जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल द बिहार का पंकज निषाद में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि भैया चेस्ट पे वीडियो बनाए, चेस्ट पे वीडियो बनाए। तो मैं बहुत सारा दोस्तों का कमेंट देखा तो मैं सोचा कि चेस्ट पे वीडियो बनाऊंगा। चेस्ट के लिए वहाँ कैसे नापा जाता है, चेस्ट के लिए क्या क्या करना है, यदि आपका चेस्ट कम है तो क्या एक्सरसाइज करना है, यदि वहाँ पे चेस्ट नापे तो आपको किस तरीके से फुलाना, किस तरीके से हाथ खड़ा करना, कैसे स्ट्रेट खड़ा करना, इस सारा चीज पे मैं डिटेलली इस वीडियो में बात करूंगा, जिससे आपका चेस्ट का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरा भी चेस्ट के लिए यही समस्या था जो आपका समस्या है। इसके लिए यदि आपको बिलीव नहीं होगा तो मैं अभी कोई एक क्लिप दिखाऊंगा वीडियो का, वो आप वीडियो देख लीजिए। जो जिस ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किया था रनिंग के लिए, वहां मैंने जैसे आपके मन में डाउट था, सेम मेरे मन में यही डाउट था। तो उसी चीज को मैं भी उसी चीज के लिए डरता था, उसी चीज को मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं डरता था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं कैसे चेस्ट के लिए डरता था। ये तो गर्दा मचा क्या है। 90 नंबर गोला और हाई जंप में पूरा फुल नंबर। और रनिंग में इनका टाइमिंग वहाँ 5:13 बताया गया था। यहाँ भी रनिंग बढ़िया था, 20 के अंदर था, वहाँ भी बढ़िया रहा। थोड़ा सा बंदा डर रहा था चेस्ट के लिए, लेकिन नहीं, मेहनत हमेशा। ये शुरुआत में भी आया था तो डर था कि सर मेरा चेस्ट नहीं है, चेस्ट नहीं है। तो इसके लिए हम पहले एक चीज होता है ना, हमारे मन में कोई चीज अगर बैठ गया ना कि हमारा ये प्रॉब्लम है, तो आगे चल के वो हो ही जाता है। तो इसीलिए हम सोच हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। आपका साथ देगा, भाग्य आपका बहुत साथ देगा। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। किसी जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, मैं भी चेस्ट के लिए डरता था, और मेरे सर जो है रमन सर बोलते थे कि चेस्ट के लिए बहुत डरते। हाँ, रियली में मैं चेस्ट के लिए डरता था। मेरा चेस्ट बहुत कम था और मेरा रनिंग अच्छा था। चेस्ट कम था रनिंग अच्छा था। और यदि आपका रनिंग अच्छा है तो चेस्ट के लिए नहीं डरना, चेस्ट के लिए। लेकिन हाँ, चेस्ट के लिए आपको वर्कआउट करना है, चेस्ट आपको बढ़ाना है, फुलाने के लिए वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि जिसका जिसका चेस्ट ज्यादा कम है, 70 है, 76 है, 75 है, 77 है, इन लोग को आप जहां भी आपका कोच है, जिस ट्रेनिंग सेंटर में आप रनिंग कर रहे हैं, जिस एकेडमी में आप रनिंग कर रहे हैं, वहां उन कोच से पूछिए कि मुझे चेस्ट कम हो रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँ। उसके लिए आप केला दूध बेस्ट मुझे बताया गया था। केला दूध लेते थे हम और सपाटा मारते थे, पुशअप नहीं, सपाटा ऐसे वाला। आप ऐसे हाथ करके ऐसे वाला सपाटा, हाथ सपाटा मारिएगा ना, उससे आपका ये है, ये बढ़ेगा। चेस्ट इतना जल्दी तो नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन आपका ये बढ़ेगा। जैसे ही आपका बैक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक अब जब नापता है तो वो आपका बढ़ जाएगा। पहला एक्सरसाइज ये हुआ। कम से कम सपाटा का 12-12 का 3 सेट लगाइए। 12-12 का पहला में 12 लगाए, फिर थोड़ा देर रुके, फिर 12 लगाए, फिर थोड़ा देर रुके, फिर ये पर डे आपको लगाना, सुबह शाम। इससे आपका बैक बढ़ेगा। मेरा जब हम एकेडमी ज्वाइन किए तो मेरा 77 चेस्ट था। फिर मैंने किसी तरह से मेहनत करके उसको 79 तक लाया। और जिसका, और ये हो गया आपका एक्सरसाइज के बारे में। डाइट में आपको लेना है केला दूध, पर डे लेना है आपको। केला दूध पर डे लेना है, जिससे आपका थोड़ा इंक्रीज होगा चेस्ट। फिर आपको हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि यहाँ तो आपका ये हो गया कि आप अपने हिसाब से कितना पे यहाँ पे एफर्ट लगा सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप गर्दनी बाग में जाएंगे तो आपका चेस्ट किस तरह से मापा जाएगा, हम इस बात पे, मेरा मेन मोटिव रहेगा कि इस बात पे हम चर्चा करें कि गर्दनी बाग में जब हम जाते हैं तो आपका चेस्ट किस तरह से मापा। सबसे पहले हम अपना चेस्ट अभी दिखाएंगे, जैसे आपको लगेगा कि दिखा रहे कि मेरा चेस्ट, मैं इतना पतला हूँ फिर भी मेरा चेस्ट वहाँ पूरा, और मैंने क्या क्या वहाँ पे ट्रिक अपजमाए, मैंने क्या क्या किस तरह से खड़ा हुआ, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं अपना ये जैकेट उतार, देख सकते हैं मेरा बैग, देखिए बैग और चेस्ट। अभी तो रनिंग करने के पतला हो गया, उस टाइम भी मेरा ऐसा ही था। आप जाके उस, मैंने जो बताया उस अकेडमी में आप देख सकते हैं। मैंने आपको इसलिए दिखाया कि बहुत सारे लड़के जिसका रनिंग अच्छा है लेकिन चेस्ट के लिए डिमोटिवेटिव है, एकदम डिमोटिवेट हो गया, हम रनिंग करे कि नहीं करे मेरा। देखिए बाद में क्या होगा ये आपके बस में नहीं है, अभी क्या करना है ये आपके बस में है, ये आपको करना है। चेस्ट वहां नाप, जब गर्दनी बाग में आप चल जाइएगा तो आपको वहां क्या करना है ये देखना है। सबसे पहले रनिंग जिसका रहेगा, रनिंग कुछ देखिए, डिमोटिवेट माइंड में ये नहीं हो जाना है कि उसके लिए रनिंग भी गड़बड़ा जाएगा। यदि आप रनिंग करने जाएगा, आपके माइंड में ये चला कि मैं चेस्ट में छट जाऊंगा, चेस्ट में छट जाऊंगा, तो आप यहाँ आप गड़बड़ा सकते हैं। आपको ये गलती नहीं करना। पहले आपके मन में हो कि रनिंग में हमको 30 से 40 नंबर लाना है, ये आप माइंड सेट में कर लेना है। चेस्ट हाई जंप इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आपको इतना रह जाएगा, 30 नंबर यदि हम उठा लेते, 40 नंबर रनिंग उठा लेते, तो हमको कोई नहीं रोक सकता। पहले आपको रनिंग पे फोकस करना है। दूसरी चीज, आपको घबराना नहीं है। चेस्ट के लिए जाइएगा, आपको ये कितना आदमी के मन में है ना कि हमको पतला दुबला देगा तो पहले ही छांट देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ चेस्ट नापने वाला मशीन होता है, एक इंची टिप होता है,
उससे मशीन के थ्रू चेस्ट को नापा जाता है। तो क्या मशीन के थ्रू नापा है तो एक्यूरेट पॉइंट में भी कम रहता है, छोड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो नापने वाले होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कॉपरेट करते हैं। उनको पता है कि जो भी इस जॉब में आ रहे हैं या तो रनिंग कर रहे हैं तो उसका चेस्ट होने के बाद भी चेस्ट कम जा रहा है, और सब अच्छे परिवार के लड़के नहीं होते, कुछ पतले दुबले होते जिसको सही से डाइट नहीं मिल पाता है। ये भी रीजन है। तो वहां जाइएगा, आपको नम्रता से बात करना, प्यार से बात करना। वहाँ जो भी अधिकारी होंगे, जो भी पुलिस वाले होंगे, उनसे अच्छा से आपको प्यार से बात करना है। पहले बार चेस्ट नापे तो आपको सीधे इसे नहीं तान देना है, नॉर्मल तरीका से रहना है। वो आपको पूरा तरीका बताएगा कि किस तरीका से आपको खड़ा होना है। ऐसे करके आप ऐसे खड़ा कर दीजिएगा, जो भी चेस्ट आपका है वो भी एकदम ऐसे जैसे करिएगा तो ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा। तो वैसे भी नहीं करना है, वो सही तरीका से आप खड़ा होइएगा। वो क्या तरीका वो आपको वहां पे बता दिया जाएगा कि इसको ऐसे करो वैसे मत। जिसका रनिंग में जिसका भी रनिंग में 30+ नंबर होता है ना, 30 नंबर होता है ना, तो वहाँ के जो ऑफिसर लोग होते हैं आपको बहुत कॉपरेट करता है, क्योंकि रनिंग बहुत टफेस्ट चीज होता है। और रनिंग में 30+ नंबर जो लाता है उसको बहुत कॉपरेट करता है। मेरा रनिंग में 30+ नंबर था, मेरे भी चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम था, तो वहाँ जो नापने वाले होते, देखिए हम दिखाते नापते कैसे। पहले जो मोटे तागड़े होते हैं उसको डायरेक्ट ऐसे लगाए, उसका पुड़ गया। किसी किसी का मोटा आदमी है, उसका समस्या ये रहता है कि चेस्ट चेस्ट तो उसका 80 है, 82 है, 85 है, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पाता, उसको दिक्कत होता है, वहां पर नहीं फुला पाता। उसको टिप्स दिया जाता है, सिखाया जाता है कि तुम अभी सीना को भी कम कर लो। जैसे फुलाने के लिए बोले जितना फूले, जैसे कि मेरा 81 है ऑलरेडी है, लेकिन हम 86 नहीं फुला पा रहे, मेरा फूल के कितना हो रहा, 84 85, बस 83 84 रहता। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा कम कर लेना है। कम, जैसे किसी का देखे, एक आदमी का था 85 चेस्ट था, 85 चेस्ट था, फुलाता तो 87 होता था बस, लेकिन फुलाना 5 सेंटीमीटर है। तो उसको क्या टिप्स दिया कि कम कर लो तुम, 82 कर लेता, उसको कम करके ऐसे करके वो 82 कर लिया। जैसे फुलाने के लिए ऐसे करके 87 हो, तो 5 सेंटीमीटर उसका फुल गया। वहाँ जो नापने वाले होते हैं बहुत कॉपरेट करते हैं, लेकिन हाँ आप जेन्यून स्टूडेंट रहिएगा, उस काबिल रहिएगा, तब तब आपके साथ कॉपरेट किया जाता है। मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ। मेरा चेस्ट जैसे मैंने बताया उस टाइप का था। मैं वहाँ भी उस चेस्ट के लिए मेहनत किया, तो मैंने चेस्ट को बढ़ाया भी था। फिर जब गर्दनी बाग में गया तो मेरा चेस्ट नापा गया, ऐसे करके नापता है, जिसका ठीक है निप्पल से नाप देता है। और चेस्ट फिर जिसका थोड़ा कम रहेगा तो वो क्या करते हैं कि ऐसे करके निप्पल के ऊपर से चेस्ट को नापा जाता है। निप्पल के जो निप्पल होता है, निप्पल के ऊपर से चेस्ट को मापा जाता है। यदि आपका थोड़ा बहुत कम है तो वो जो यहाँ से फिर पीछे से देख लीजिएगा, पीछे से आपका चेस्ट ऐसे लेगा, लेना है ना, ऐसे इस टाइप से वहां पे लेते हैं ताकि आपका बढ़ जाए। आपका बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं फूल रहा है, आपका फूल नहीं रहा है, तब दिक्कत होगा। क्योंकि उनको डाउट होता है कि फ्यूचर, जैसे कि जिसका चेस्ट थोड़ा कम है रनिंग के वजह से, तो उसका चेस्ट बड़ा हो सकता है, वो मोटा हो सकता है, लेकिन जिसका फूल नहीं रहा है उसका इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, तो उस वजह से वहां पे दिक्कत होगी। लेकिन जिसका थोड़ा कम है, फुला लेते 5 4 फुला लेते, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्त, इतना मान के चलिए। इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको रनिंग पे ध्यान देना है। जो आपका वीकनेस है उस पे ध्यान देना है कि आप कितना कम रहे हैं। आपका चेस्ट कम रहा है तो आपको क्या क्या डाइट लेना, उस पे आपको ध्यान देना है। रहा था, आपको डाइट भी प्रॉपर लेना है, एक्सरसाइज भी प्रॉपर। आपको कोई भी अपने तरफ से कसर, वहाँ क्या होगा नहीं होगा इस पर नहीं छोड़ना है। आपका अपना कोशिश होना चाहिए कि मैं अपना चेस्ट यहाँ से प्रॉपर अच्छा से करके जाऊँ। और उसके बाद फिर भी आप कुछ कमी के कारण आपका चेस्ट नहीं, तो आपको डरना नहीं है। रनिंग बेस्ट करिएगा ना, तो वहाँ के अधिकारी लोग भी होते हैं जो समझते हैं, हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं। बस आपका फूलना चाहिए, नहीं फूलेगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, नहीं फूलेगा तब। आपका रनिंग में अच्छा मार्क है तो फिर आप यदि चेस्ट नहीं पूरा तो आपका पुशअप मरवाएगा, पुशअप मरवा के जैसे जैसे पुशअप तुरंत मारेगा तो थोड़ा फूल जाता है। चेस्ट पंप करता है, फेफड़ा पंप करता है, तो उसके वजह से वायु ऑक्सीजन भर जाने से थोड़ा फूल जाता है। तो आपको पुशअप मरवाया जाएगा। यदि पुशअप से भी आपका नहीं हुआ तो फिर से आप रीचेस्ट के लिए वहाँ पे आईपीएस होते हैं, एसपी रैंक के होते हैं, वो सर होते हैं, उनके पास आपको आवेदन देना हो, या डीएसपी सर होंगे, अधिकारी लेवल के, आईपीएस लेवल के ही होते हैं, उनके पास आपको एक आवेदन मैंने लिखा था, उसमें आपको लिखना है सेवा में श्रीमान महोदय ऐसे ऐसे करके कि मेरा एस कुछ कम रहा है, कि इसका सही से जांच किया जाए। उसके लिए आपको रीचेस्ट के लिए एप्लीकेशन आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि क्या क्या लिखना है। उन सर के नाम से आपको आवेदन लिखना, फिर से आपको चेस्ट के लिए लिया जाएगा। जैसे कि आपके बच्चे जो भी पास हो गए उसको तो भेज दिया जाएगा, लेकिन जिसका रीचेस्ट हुआ, चेस्ट थोड़ा कम गया, उसको रखा जाता है,
गिने के उसको बाहर कर दिया जाता है, उसको रखा दिया जाता है कि एप्लीकेशन लिखा, फिर वो सर देखते हैं कि इसका कैसा नंबर है। मेरा हालांकि रनिंग में अच्छा नंबर था, तो इसीलिए मुझे बोला कि इसका रनिंग में अच्छा नंबर है, तो फिर मुझे रखा गया और मैं उसके बाद फुलाने की कोशिश किया तो मैंने फुला लिया था। यदि आप फुला लेते हैं तो वहाँ के सर है कोऑपरेट करते हैं, उनको पता चल गया कि इनके चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी इनके फैट कम है, तो वो खाने पीने की वजह से वो फैट पूरा हो जाता है। ये समस्या रह गई। आपको वहां पे जाके डरना नहीं, सबसे पहले बात दोस्त, आपको डरना नहीं है। हाँ, ना ईगो एटीट्यूड में बात करना है। आपको वहाँ जो अधिकारी होंगे उनको उनसे आपको रिस्पेक्ट में ही बात करनी है। मेरे साथ जो हुआ था मैंने रिस्पेक्ट से ही बात करी। मैंने अप्लीकेशन लिखा रिचेस्ट के लिए, फिर जैसे रिचेस्ट के लिए मैंने एप्लीकेशन लिया, सर के पास गया, सर मेरे से कुछ कुछ सवाल किए, फिर मैंने उनका सही जवाब दिया, उसके बाद हमें पास कर दिया। फिर हमसे पूछा कि आप 5 फीट फांग लोगे, तो मैंने बोला हाँ। फिर मैंने से पूछा कि क्या तुम गोला फेंक सकते हो, मैंने फिर बोला हाँ। फिर सर देखे, मैं हाई जंप के लिए ले गया तो मैं 5 फीट कूदा था, गोला के लिए मैंने 20 प्लस फेंका था। तो ऐसे ही चेस्ट के लिए आपको डरना नहीं, वहाँ पे अंदर बहुत कोऑपरेटिव हो गए। चेस्ट के लिए जितना भी डाउट था आपको मैंने बता दिया, डाइट में क्या लेना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, किस पोजीशन में वहाँ पे खड़ा होना। देखिए क्या तरीका से खड़ा होना ना, वहाँ बेस्ट जो बहुत दिनों से चेस्ट को नापते आ रहे हैं ना, वो वहाँ पे रहते हैं। तो वो कोशिश करते कि बच्चे छटे ना, उनका भी कोशिश रहता है कि बच्चे छटे ना, उनका पूरा हेल्प रहता है। जिसका रनिंग में अच्छा नंबर रहता है ना, वो भी हेल्प रहते हैं। वो भी हम लोग के जैसे परिवार से निकले हुए इंसान होते हैं, वो भी जानते हैं स्टूडेंट का मजबूरी, वो भी आपका सहयोग करेगा। इसीलिए आपको चेस्ट में नहीं डरना है। मैंने जो डाइट बताया, जो एक्सरसाइज बताया वो करना है। वहाँ जिस तरीके से नापा जाता है मैंने बता दिया कि कैसे नापा जाता है, जो जिसका थोड़ा कम रहता है। और फिर यदि साफे कम हो गया, यदि आप एक बार में पास नहीं होते तो उसके बाद क्या प्रोसेस है मैंने बता दिया। उसके बाद रीचेस्ट का ऑप्शन आता है, वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फिर आपका रीचेस्ट होगा, फिर आपका ज़्यादा चांस उसको पास कर दिया जाता है। मैंने चेस्ट के लिए सारी जानकारी आपको दे दिया। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। चेस्ट से आशा करता हूं कि चेस्ट से जितना आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। तब तक के लिए वीडियो ख़त्म करता हूं। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसका जिसका चेस्ट कम रहा, चेस्ट के लिए डाउट हो रहा, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी डरे ना, रनिंग पे फिजिकल पे अपना पूरा फोकस करें।